तो अब जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री बाबू हम लोग कहाँ तक खत्म किए थे, वैदिक सभ्यता खत्म कर लिए थे, उसका टेस्ट भी हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। तो इसका आगे टॉपिक बाबू क्या है, 16 महाजनपद। क्या है बाबू, 16 महाजनपद। अब किसको ढूंढेंगे हम लोग, 16 महाजनपद को ढूंढेंगे, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद लिखा कैसे है, तुमको मालूम है कि वैदिक सभ्यता में तुमको एक बात बोले थे, वैदिक सभ्यता में ये बात बोला गया था, उसमें बाबू सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी, लोहे की खोज थी। और लोहे की खोज हो जाने के कारण क्या हो गया कि बाबू लोगों में क्रांति जागा, लोग बाबू व्यापार करना शुरू किए। तो बाबू जब पहले लोग बाबू कबीले में रहते थे, इस बार बाबू क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग व्यापार जब करना शुरू करता है तो एक ग्रुप बनने लगता है, इस ग्रुप को बाबू क्या कहते हैं, जन। जन से बाबू दो अब जनों का समूह बन जाएगा। जैसे बासडी कस्बा है कि नहीं है, बोलो कस्बा बाबू, जैसे कस्बा सिकंदरपुर सब मिल गया तो क्या बन गया, बलिया जिला बना के नहीं बना, बोलो बलिया जिला मिल गया, उत्तर प्रदेश बना के नहीं बना, बोलो जैसे बलिया जिला जैसे मिला के नहीं मिला, बोलो बाबू नहीं हो गया। तो बहुत सारे जिलाओं मिलकर क्या बन गया है, एक राज्य बनाया कि नहीं बनाया, बोलो। इसी तरह बाबू पूरे भारत में 36 शताब्दी तक 16 महाजनपद में बन गया, ठीक है ना। अरे 16 को राज हुआ करते थे, उसमें देश हुआ करते थे, समझे बात बाबू। तो बाबू लिखा कहाँ है, तो बाबू उस समय 6वीं शताब्दी में 2 धर्म बाबू पल फल रहे थे, जो नाम था बौद्ध धर्म, बाबू बौद्ध धर्म, इसको जो पढ़ना है बारीकी से पढ़ना है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, अरे तुम्हारा बाबू क्या है, जैन धर्म। ये 2 धर्म तुम्हारा बाबू क्या थे ना, बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में बाबू कौन सा किताब है, अंगुत्तर निकाय, बाबू अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और इसमें बाबू कौन है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है बाबू, भगवती सूत्र। तो क्वेश्चन बाबू ऐसे पूछेगा कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप बताओगे 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। ये बाबू कब आया था, 6वीं सदी में बाबू, 6वीं सदी, 6वीं सदी पूर्व। क्या बाबू, पूर्व बोलना है, क्या बोला है बाबू, पूर्व, ये ईसा में नहीं है, पूर्व में है। आप देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो किसी भी ईस्वी का बाबू क्या होता है तुमको बार बताया जा रहे हैं। जैसे 1982 ईस्वी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 19वीं सदी बोलेंगे कि 20वीं सदी बोलेंगे, 20वीं सदी बोलेंगे, तो 20वीं बोल रहे हैं, बताओ 20वीं कहने के पीछे लॉजिक क्या है। हाँ देखो बाबू, ये जो बाबू दिया है ईस्वी, इसका मतलब बाबू ये बीत चुका है। 1982 का अर्थ हो रहा है तो 19वीं सदी बाबू हम लोग जीत चुके हैं, और 20वीं में भी 82 साल जी चुके हैं। सदी माने 100 होता है, होता है बोलो, तो देखो इसका मतलब जैसे 2024 बोल रहे हैं हम लोग, तो बोलते 21वीं सदी में जी रहे हैं। इसका मतलब बाबू क्या हो गया, 20वीं सदी के हम लोग 20वीं सदी पूरा जी चुके हैं, और 21वीं में भी 24 साल जी चुके हैं। आया बात समझ में बाबू, इसलिए 24वीं सदी बोला जा रहा है, इसको 21वीं सदी बोला जा रहा है। आया बात समझ में, आप देखो बाबू। तो 16 महाजनपद 36 सदी पूर्व की बात है, उसमें बाबू कितने देश हुए भारत में, कितने महाजनपद हुए, 16 में बाबू देखो सबसे अधिक किस राज्य में हुए, यूपी प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में। तो वह पहला, बिहार में बाबू कितने हुए, 3, बिहार में बिहार में कितने जनपद, बिहार में कितने महाजनपद, यूपी में 8, यूपी में एमपी में, मध्य प्रदेश में 1, एमपी में 1, राजस्थान में 1, राजस्थान में 1, आंध्र प्रदेश में 1, आंध्र प्रदेश बाबू कितने थे, 1 तो बाबू क्या हो गया, तो हो गया ना। अब देखो बाबू भारत से बाहर यानी बाबू 16 महाजनपद में बिहार में बाबू कितने जनपद थे, 3, बिहार में यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, भारत से बाहर।
तो बाबू क्वेश्चन कैसे परीक्षा में क्वेश्चन बाबू खुफर होकर के पूछता है। जब खुफर के पूछता है तो आदमी को दिक्कत हो जाता है। तो बाबू खफोट का ना पूछे कि तो जानना पड़ेगा। अब देखो बाबू कैसे है। बिहार में तीन को था, इसका नाम था, वो तीनों का पहले नाम लिख रहे हैं, फिर आधारी लिखेंगे, फिर समझाएंगे क्या क्या चीज हुआ है यहाँ पे। हाँ तो बिहार में तीन को है। तो पहला प्रश्न बाबू पहला है तुम्हारा क्या, अंग, तो अंग जनपद महाजनपद। दूसरा बाबू हो जाएगा तुम्हारा मगध। तीसरा बाबू क्या हो जाएगा, वजी वजी। यूपी का वो 8 छोड़ दे रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो बाबू एमपी बाबू कौन था, 1, इसको बोलते हैं बाबू हम लोग जय महेशमती। कटप्पा प्रकटू महेशमती, मतलब बाबू महेशमती। राजस्थान बाबू था मत्स्य जनपद, समझा ना बाबू ना। आंध्र प्रदेश में बाबू कौन था, आंध्र प्रदेश में अस्मक। क्या मेरे भाई वो यही चले। हाँ राजस्थान में वजी भौजी ने लिखा है, वजी। भारत से बाहर बाबू देखो, भारत से बाहर दो का था बाबू, गंधार एक था बाबू हाटक नहीं हाटक। तो क्वेश्चन बाबू पहले पूछेगा कैसे समझते हो कि बताओ दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद तो कौन जाएगा तुम्हारा, अस्मक। कौन जाएगा बाबू, अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक। राजस्थान में मत्स्य, ठीक है। राजस्थान में एमपी में महेशमती। तो वो महेशमती बाबू क्षेत्र था ना, वो मालवा क्षेत्र में आता था, मालवा क्षेत्र में रहता था। मालवा का पठार कहाँ है, एमपी में। तो मालवा क्षेत्र बाबू कहाँ आते थे, महेशमती में आते थे। मत्स्य बाबू राजस्थान में, अस्मक आंध्र प्रदेश में। अब भारत से बाहर तुम्हारे बाबू था ना, वो गंधार था। कौन था बाबू, गंधार बाबू भारत के सतह में था, समझे कि नहीं। तो यह गंधार के रहने वाले कौन थे, तो सोचते हो व्याकरण के पापा पाणिनि बाबू थे। तो तुम्हारा पाणिनि यही कराने वाले थे, पाणिनि। उसको व्याकरणाचार्य बोला जाता है ना, व्याकरणाचार्य बाबू कहते हैं। तो पाणिनि जी गंधार के रहने वाले थे, ठीक है। और बेटा को हाटक, कहता बाबू तुम्हारा हाटक। कौन था बाबू, हाटक। बोले भारत से बाहर दो जनपद का नाम क्या था, महाजनपद का हाटक। ये दोनों बाबू कहाँ था, नल्ला पाकिस्तान में। कहाँ था बाबू, नल्ला पाकिस्तान। नल्ला बाबू इसलिए बोलते हैं कि धोखेबाज देश की तरह काम करता है, इसलिए नल्ला बोला जाता है। धरती पर दुए नल्ला है, जो चीन है वो पाकिस्तान में, बाकी सब ठीक ठाक है। यूपी क्या बदनाम कर रहा है, बदनाम तो मुन्नी हुई थी, इसको क्या बदनाम कर रहा है। यूपी के 8 को बताएंगे, यूपी के 8 को यूपी बाद में पढ़ाए, अभी पढ़ते हैं श्रावस्ती कोशिश चली सब आगे पढ़ाने क्या। अच्छा हाँ ठीक, पहले 8 को पढ़ना, एक बार घोष के घुसा दे दिमाग में का, उसमें नहीं पढ़िए। बिहार में कहावत है, होता है रार के कले बाबू से गले आगू, इसमें आया और कुछ। रार बनाते हैं कसाई, तो रार के बाबू कितना ही बाबू कहेंगे ना, दुलार से करेगा, इसलिए कहावत बनता है रार के कली बाबू पिछले पे गले आगू। नहीं समझ में आया तो एक दबाइए, समझ में आया तो 2 दबाइए, और दोनों समझ में नहीं आया तो गर्दन दबा के मर जाइए। चलिए देखो बाबू आप समझ में आ गया ना। 16 महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म के बाबू भगवती सूत्र से मिलती है। ये 36 ईस्वी पूर्व की बात है, समझे कि नहीं। जब लोहे का आविष्कार होने के बाद जब लोगों को एक समूह बनने लगा, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाने लगे लोग, तो बाबू सब क्या बन गया, महाजनपद बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये दूसरी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना।
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता वो था बाबू 16 महाजनपद थे। ठीक है ना बाबू, एक शहरीय व्यवस्था थी ये, लेकिन वैदिक तुम्हारे बाबू क्या था, ग्रामीण था। हाँ क्लियर हो गया ना। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता चीन की सभ्यता, दुनिया की दूसरा शहरी व्यवस्था। हम 16 महाजन को नहीं कर सकते हैं, भारत का दूसरा था। ठीक है क्लियर। चलो बाबू, तो बिहार में कितने बाबू थे, 3, यूपी में 8, एमपी में 1, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, भारत से बाहर 2। यूपी बाबू 8 को है, उसको बाद में पढ़ लेते हैं। हाँ ये बाबू 3, 4, 5, 6, 6, 2, 8। इसको भी उल्टा देते हैं, क्या कहते हो मेरे बाबू, इसको मेरा देना क्लियर हो गया ना। देखो हम एक चीज और कर देते हैं, खास बात हमारा बाबू ये है कि इस चैप्टर से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो राजधानी से ही आते हैं। ठीक है चलो, इसको भी साफ कर देते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं। किसी हुआ पहले को महाजनपद, महाजनपद क्या लिखते बाबू, क्या लिखते, कुछ लिखते क्या, राजधानी लिख देते हैं, राजधानी ये लिखते बाबू। ठीक है बाबू ना, राजधानी वाली का क्षेत्र, क्षेत्र वाली विशेषता, विशेषता। ठीक है क्या विशेषता, इसमें क्या काम हुआ नहीं हुआ, इस चीज को जानने की कोशिश करें बाबू। ठीक है महाजनपद, पहले बाबू क्या लिखेंगे, महाजनपद राजधानी क्षेत्र विशेषता है। तो पहले वह बिहार के 3 पढ़ देते हैं। तो पहले को बिहार में पहले लिखते हैं मगध, मगध पहले अंग लिखते हैं, अंग, मगध और वजी, वजी क्या था बाबू, वजी, अंग, मगध, वजी, अंग, मगध, वजी। और लास्ट में बाबू सारे हार जाते हैं, सारे की कहानी खत्म हो जाते हैं और मगध बाबू सबसे आगे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आगे टॉपिक बनेगा बौद्ध धर्म के बाद मगध का उत्कर्ष। ठीक है, देखो अंग राजधानी बाबू कहा था इसका चंपा। तो बाबू मालूम है गीत भी गाते थे, नाम क्या करे, मनोज तिवारी जी। चंपा चमेली बड़ी अलबेली, बाबू का चंपा। क्षेत्र बाबू कौन था, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र था। मुंगेर जहाँ बंदूक मिलता है फ्री में, मत जाना, ऐसा कहा जाता है। ऐसा आप डेवलप हो गया सब इलाका, सब आप पढ़ लिख रहा है। आप मुंगेर वासियों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा आएगा बाबू, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। मुंगेर भागलपुर बोले बाबू, भागलपुर सूती वस्त्र के लिए फेमस भागलपुर। ठीक है, मुंगेर बाबू जानते हो, यहाँ पे हथियार लिए बाबू मीर कासिम जिन्हें यहाँ पे बाबू शामिल किए थे। हाँ तो मुंगेर तुम्हारा हो गया भागलपुर। विशेषताएं बाबू क्या है ना, इससे बाबू क्या हुआ था, एक्चुअली बाबू क्या हो गया, अंग चंपा राजधानी था बाबू, ये मुंगेर था, मुंगेर भागलपुर क्षेत्र था इसमें। और विशेषता बाबू क्या हो जाएगा कि बाद में इसका जो शासक था बाबू बृहदत्त, कौन था बाबू, बृहदत्त, कौन था मेरे भाई, बृहदत्त। कुछ चीज बाबू कॉपी पे लिख लेना, हाँ जो बोल रहा है तुमको। तो अंग का जो राजा था वो बृहदत्त था, समझे कि नहीं। उसको बाबू हटा दिया। मगध को स्थापना करने वाला बाबू पहला राजा था बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार। बिंबिसार ने बाबू क्या किया, बृहदत्त को हराकर उसको किससे मिला लिया, मगध में मिला। क्लियर हो गया, समझ आया क्या, बोलो बात। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंबिसार ने अंग को बृहदत्त को हराकर मगध में मिलाया, ठीक है मेरे भाई, मगध में मिलाया। ऐसे अंग राजधानी क्षेत्र में नहीं करना तुमको, ठीक है, बस लिख दिया कि पढ़ा रहे तो लिखना पड़ेगा। अंग चंपा राजधानी, खासियत बाबू क्या हो जाएगा इसका, तो बिंबिसार ने बाबू क्या किया था, जो मगध का पहला शासक था उसने बाबू क्या किया था, अंग के राजा बृहदत्त को हराकर क्या किया था बाबू, मगध में मिला लिया। अब वो मगध के बारे में अभी नहीं पढ़ना जरा, उसके तो स्पेशल चैप्टर नहीं मिलेगा,
है कि नहीं? मौर्य हसीन मशूक शाह, हर एक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद हो जाएगा नंद वंश, मौर्य वंश, है ना? पाल वंश से क्या पाल वंश का तुम्हारा बंगाल में तो पूछा देवे सब कैसे में हिंदू 16 माह जनपद में ला दो। कहता है कि यहाँ पे छोटा छाप मास्टर है, कुछ कुछ बोल देंगे तो मास्टर बोलेगा हाँ हाँ बढ़िया भी जाती है नहीं। तुम लुसेंट पढ़ता है यहाँ 10 तक कैसे पढ़ के बैठल है। देखो मुंगेर, भागलपुर, बिम्बिसार ने बाबू अंगद को हरा के मगध में मिला लिया। बाबू मगध रानी बाबू कहा था राजगीर, राजगीर, राजगीर का पूरा नाम वो क्या था? गिरिवर्ज। अब अलग बात है कि किलाबंदी किसने करवाया था, स्थापना किसने किया था, राजधानी क्यों बनाया गया था, कि हम लोग हर एक पक्ष में पढ़ना ही है उसको। कैसे बाबू वैशाली को जीता मर्चकार की सहायता से, सारे तुमको स्टोरी पढ़ाए जाएंगे। थोड़ा सा रुको जरा, गिरिवर्ज, ठीक है बाबू? राजगीर, गिरिवर्ज। क्षेत्र बाबू कह रहा तुम्हारा पटना वाला क्षेत्र बोल रहा था, पटना राजगीर, गया, पटना गया राजगीर, राजगिरी बाबू सुन रहे हैं ना? राजगिरी, पटना गया राजगिरी, जो बाबू तुम्हारे थे ना सब इसमें आते थे, क्षेत्र में आते थे। विशेषता बाबू कहता है इसका सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कौन? बोल कौन? मगध। सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला मगध। कुछ बाबू पूछता है इसे 16 महाजनपद में सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया था? मगध ने। सारे खत्म, मगध सिर्फ मगध बचा था। समझे? सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था सबसे। अब कैसे कैसे क्या सब पढ़ेंगे हम लोग, अलग बात है। सबसे विशाल साम्राज्य, ठीक है? समझा ना बाबू? वजी देखो, वजी बाबू क्या थे? 8 को मिलके बनाया था। 8 जो जनपद था ना, 8 क्षेत्र मिलके बाबू बने थे। ये बाबू तुम्हारा इसका राजधानी कहाँ था? तुम्हारा प्लेन राजधानी कहाँ था? वजी का बताओ? वैशाली, वैशाली, ठीक है? क्षेत्र बाबू क्या जाए तुम्हारा? ये जो हाजीपुर सब है ना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब सारे क्षेत्र बाबू। हाजीपुर जानते हो इसका नाम? सीतामढ़ी, मधुबनी, क्या हम है कि नहीं है? जनकपुर का नाम सुने हो? जनकपुर, हाँ। तो अब ये सब क्षेत्र हम लोगों का क्षेत्र है, समझे? तो हाजीपुर हो गया तुम्हारा, सीतामढ़ी लिख देते बाबू सीधे, मुजफ्फरपुर लिख देते बाबू, लीची खाए बोलते थे, मुजफ्फरपुर है बाबू, मुजफ्फरनगर नहीं है, नगर तो तुम्हारा यूपी में है, ठीक है? मुजफ्फरपुर। पता मुजफ्फरनगर किसके लिए फेमस है? अरे मुजफ्फरपुर ना फेमस है, मुजफ्फरनगर पूछे तुमको। हाँ क्या पढ़ने से करते तुम? गन्ना की खेती के लिए फेमस है और स्टील रोलिंग के लिए फेमस है, ठीक है? क्या यार तुम लोग? हाजीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इस क्षेत्र आते थे। मिथिला, विदर्भ सब बाबू इसी में आ जाता था। इसका बाबू खासियत क्या था समझते हो? ये बाबू गणतंत्र राज्य था। गणतंत्र का मतलब होता है कि समूह के द्वारा शासन करना। तो भारत बाबू एक राजतंत्र है कि लोग गणतंत्र है? राजतंत्र है। इंडिया क्या है? राजतंत्र की गणतंत्र? मित्रों बता जल्दी से। मोदी जी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सब लोग समूह है कि नहीं बोलो? योगी जी, नीतीश जी, ममता जी, मायावती जी, सारे जी मिलकर लोग चलाते हैं देश। बहुत सारा समूह है कि नहीं है? तो गणतंत्र का मतलब ही होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा समूह के साथ देश चलाने को कहते हैं बाबू लोग, गणतंत्र कहा जाता है। तो बाबू 16 महाजनपद में पहला गणतंत्र जो महाजनपद था वो कौन था बाबू? वजी। यही खासियत विशेषता बाबू, गणतंत्र। जो आप कहते हैं गणतंत्र राज्य था, यानी इस समय राजतंत्र था, राजा के द्वारा शासन किया जाता था, लेकिन बाबू यहाँ पर क्या था? एक समूह द्वारा शासन किया जाता था। और गणतंत्र का मतलब बाबू ये भी होता है वंशागत नहीं, वंशानुगत नहीं, यानी बाबू जरूरत नहीं है कि हम यदि राजा है तो हमारे बेटा ही अगर राजा बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका माने चलो कि भी मोदी जी के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, लोग बच्चे उच्चे नहीं है तो क्या बात करेंगे? जो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है?
राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, उनके पास बेटा है इमन बाबू, इसके जो चल रहे अमित शाह जी है ना, उनके पास बेटा है जय शाह। तो बाबू मान लो अमित शाह मरना तो सबको है, आयु होने के बाद वो मर गए, तो जरूरत नहीं है कि अमित शाह जैसा ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन राजतंत्र में बाबू क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा होता कि होता है बोलो। तो यही चीज बाबू यहाँ गणतंत्र में नहीं होता है, गारंटी नहीं है कि वही आदमी आके वही राजा बनाएगा। ठीक है, तो बाबू गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब बाबू क्या हो गया, समूह के द्वारा शासन। तो पहला तुम्हारा था ना कि 8 गणतंत्र मिलके बाबू 8 राज्य मिलके इसमें शामिल थे बजी में, तो बजी का विशाल होगा कि नहीं होगा बोलो। इस बार सबसे प्रमुख कौन था बाबू, लिच्छवी। कौन था बाबू, लिच्छवी। सीता जी का नाम सुना होगा, लिच्छवी नरेश की बेटी। लिच्छवी एक्सप्रेस चल करती है, ट्रेन चलती है तुम्हारा कहाँ जाती है रे, दिल्ली जाती है क्या, दिल्ली जाती होगी, सीतामढ़ी से चलती है बाबू। ठीक है, तो लिच्छवी एक्सप्रेस इसका राजधानी कहाँ, देखो वजी समूह का राजधानी कहाँ था, वैशाली। अब विदेह जिसे हम लोग मिथिला क्षेत्र है ना, मिथिला क्षेत्र, तो मिथिला क्षेत्र में क्या कहते थे, विदेह, क्या कहते बाबू, विदेह कहते थे। तो विदेह बाबू तुम्हारा कहाँ शामिल था, इसका राजधानी बाबू कहाँ था, वैशाली। लिच्छवी का राजधानी बाबू कहाँ था, वैशाली। हाँ, वजी का वो कहाँ था, वैशाली था। ठीक है ना, तो इसमें प्रमुख कौन था, लिच्छवी था। कौन था बाबू, लिच्छवी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बात जानना है। वजी की राजधानी वैशाली। पहला गणतंत्र महाजनपद वैशाली। कितने समूह थे, 8। प्रमुख कौन था, ठीक है ना, समझ आया बाबू बात। तो इस स्ट्रेटेजी के टाइप का है, कौन से क्रम है, ध्यान लगाना। आप देखो बाबू, आप देखो बिहार तो खत्म हो गया, तो अब बिहार में 3 हो गया कि हो गया बोलो, बिहार खत्म, बिहार में क्या हो गया, खत्म हो गया। आप देखो बाबू तुम्हारा क्या आएगा, मालवा क्षेत्र, यानी क्या बोले थे, महिष्मती। महिष्मती था ना बाबू, देश नहीं था, राजधानी था। महाजनपद का नाम नहीं था, इसका नाम उज्जैन, महिष्मती था, इसका नाम था मालवा। पहले राजधानी लिखते, ठीक है, पाएगा तो बता देता है। तो इसका उत्तर राजधानी था एक, ये बाबू तो देखा दक्षिण था। इसका बाबू नाम क्या था, मालवा नरेश चंद्र प्रबोध जो राजा हुआ करते थे यहाँ पे, जो बाबू बहुत ही शक्तिशाली था। अवंती, अरे देखो कितना प्यार से नाम याद दिया, ना बाबू, बाहुबली का गर्लफ्रेंड का नाम था अवंती था, इससे याद आया बाबू कि अवंती था। ओहो बताओ यार, आज फिल्म में घबरा जाता। अवंती क्या था बाबू, अवंती। सम्राट का नाम क्या था बाबू, अवंती। सम्राट का नाम अवंती। महिष्मती बाबू इसका राजधानी था, समझे कि नहीं। अवंती बाबू महाजनपद का नाम था, इसका बाबू 2 राजधानी था। उत्तर का बाबू कौन था, उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर का जो मंदिर है बाबू, उत्तर का राजधानी हुआ था। उत्तरी भाग का कहाँ था, उज्जैन। उत्तरी भाग का उज्जैन, उत्तरी भाग का, दक्षिणी भाग का जय महिष्मती, महागंगा नहीं महिष्मती, शिवगामी देवी है कि नहीं है। तो अभी वास्तव में सोच में था कि बाबू इतना तगड़ा समाज था कि बाबू राजगीर वाला जो मतलब क्या था, उसका व्यक्ति था, उसका नाम था बाबू अजातशत्रु, जो किलाबंदी करना पड़ा डर से, कहीं आके वो ढूंढ दे। वास्तव में शक्तिशाली समाज था ये भी, अवंती। मगध बाबू अवंती ही था। तो उत्तरी राजधानी बाबू क्या था, उज्जैन। दक्षिणी राजधानी बाबू महिष्मती। क्षेत्र बाबू था मालवा पठार, मालवा क्षेत्र। विशेषता बाबू क्या था, विशेषता वही जो बोले अभी, इसका भी बाबू खूब हुआ करता था, है ना। तो विशेषता ये कि 2 राजधानी था उसका, ठीक है। उत्तरी का बाबू उज्जैन, दक्षिणी का महिष्मती। तो बाबू क्वेश्चन से तो पूछेगा, ठीक है। ये भी खत्म, तो क्या हो गया। 5 देखो बाबू, एमपी में महिष्मती राजधानी लिखा गया था, समाज का नाम था अवंती, ठीक है। मिस्टेक बाबू हो जाता है, गलती से मिस्टेक करनी है। देखो अवंती, तो अवंती का बाबू दूसरा लिखते हैं हम विराटनगर, ठीक है। यानी बाबू मत्स्य जनपद है बाबू, ये मत्स्य। ये बात राजधानी कहाँ था इसका, मत्स्य का विराटनगर, विराटनगर, ठीक है बाबू।
कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसको लिख दो राजस्थान। राजस्थान इसको लिखते हैं MP। ठीक है, राजस्थान बाबू क्षेत्र हुआ कौन था? जयपुर, अलवर। ठीक है बाबू, ये क्षेत्र आता था इसमें। इसका विशेषता यही रेगिस्तान में बाबू है, मतलब रेतीला साइड में बाबू वहाँ जनपद है तुम्हारा कौन? मत्स्य। ठीक है ना बाबू? छठा देखो बाबू, जहाँ जो खासियत बाबू इतना पढ़ाया जाएगा। छठा देखो, MP बच रहा है ना? छठा क्या बच रहा है? MP का। MP नहीं यार, आंध्र प्रदेश का। खाली बात बताओ। अस्मक। रानी बाग कागज का पुतना, या पोटली लिखा है, पोटली, पुतना या पोटली। अस्मक रानी बाग का था पटना या पोटली। क्षेत्र बाबू क्या था इसका? ये हैदराबाद का क्षेत्र था, हैदराबाद का। ठीक है बाबू, इसका विशेषता बाबू क्या हो जाए? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ठीक है, याद करो बाबू, रिवाइज करो, रिवाइज। देखो पहले को दिए क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, तो क्या पूछेगा? राजधानी पूछा है, मोस्टली टाइम। तुम्हारा देखो अंक राजधानी, अरे बोले इसे अंग, मगध, वजी, अवंती, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, मत्स्य, अस्मक, हाँ कि नहीं है करे? अस्मक। अब देखो बाबू, खासियत बाबू क्या हो जाएगा? इस खासियत बाबू तो सोचेगा, ये पूछेगा 16 महाजनपद में सबसे विशाल साम्राज्य किसका था? मगध का। आम को किसने मिला लिया मगध में? बिंबिसार ने। पहला 16 महाजनपद में पहला गणतंत्र साम्राज्य कौन था? ठीक है ना, वजी। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद महाजनपद अस्मक। ठीक है, अवंती में उत्तरी राजधानी कहाँ था? उत्तरायण राजधानी, दक्षिणायन महेशमती। याद रहेगा बाबू। क्षेत्र बाबू कौन आएगा? मालवा। ठीक है, इसमें बाबू विशेषता बाबू कुछ नहीं। विशेषता क्या? विशेषता देखो, इसका जो है ना तुमको पढ़ाएंगे इसमें, जो मगध का उसको पढ़ाएंगे, शिशुनाग ने कैसे इसको मिला लिया बाद में, सारे इसमें वो पढ़ाए जाएंगे। मुझे बात की नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर अच्छी से यहाँ छुटा हुआ है कोई चीज ना, आगे ना कलेक्ट होता है। जानकारी बाबू तो आ गए कि हाँ वजी है, अवंती देश था, ये समझ में आना चाहिए बस, है ना? कहाँ का क्षेत्र था बाबू? महाजनपद में आता था, ये बाबू देखना है बस। ठीक है, अब लिखो बाबू, फिर दो बार बच गया पाकिस्तान वाला, लिखो बाबू ना। राजधानी बाबू मोस्ट याद करके रखना इसको, टेस्ट लेके उसका। अब दूसरा बाबू रैंडमली पढ़ा रहा है तुमको। पहला बाबू क्या था तुमको? क्या लिखा था पाकिस्तान में? गंधार। राजधानी बाबू कहाँ था? तक्षशिला। राजधानी बाबू कहाँ था इसका? तक्षशिला। क्षेत्र बाबू कौन आता था इसमें? क्षेत्र बाबू कौन आ जाएगा? इसके अंदर पेशावर, पंजाब। हाँ पेशावर, सुल्तान, हाँ ये मुल्तान आता होगा। आगे वाला इलाका नहीं है बाबू, यही वाला इलाका है मुल्तान। विशेषता बाबू क्या था? ये यही करने वाले बोलते हैं बाबू तुम्हारा पाणिनि जी, पाणिनि। तो पंडित जी को उसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ व्याकरण, है ना? हिंदी का संस्कृत में जरा किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण पाणिनि जी को कहते हैं ना। तो बाबू पाणिनि हो गया, पेशावर, मुल्तान, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला बाबू जानते ही हो, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला था, पहला, बड़ा नहीं बोल रहे हैं। और तुम्हारा बाबू क्या था? विश्व का पहला हॉस्टल वाला, हाँ पाले बनाए थे। गंधार बाबू हो गया, गंधार, तक्षशिला। ये बाबू कहाँ रहा भी है? वर्तमान में पाकिस्तान में। एक बाबू वहाँ लिखे थे हाटक। राजधानी बाबू का था राजपुर, हमारा राजपुर नहीं, यूपी वाला राजपुर। ठीक है, राजपुर या हजौरी,
दुर्वा लिखा मिलेगा। हाटक या हजौड़ी, पास्टी वाला नहीं रे, श्रीरामपुर चक्की वाला नहीं। हाटक व राजपुर या हजौड़ी। क्षेत्र बाबू यही आता था, राजपुर वाला क्षेत्र आता था। यहाँ पे दक्षिण सरकार पाकिस्तान का वो इलाका था ये, समझे कि नहीं? ये वहाँ फेमस क्या था बताओ? ये क्वेश्चन परीक्षा में एक बार आया हुआ है कि 16 जनपद में घोड़े के लिए सबसे फेमस बाबू कौन था? घोड़े के व्यापार के लिए हाटक। हाँ, विशेषता क्या है उसका? घोड़े के व्यापार के लिए, घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध, घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता बाबू हाटक, होता बाबू हाटक। आप 5 मिनट में रिवाइज करवाएंगे, कहते कितने बच्चों को याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। बाबू इसको ऊपर वाला को बोलो। अरे बाबू क्षेत्र बाबू राजपुर बोले, राजपुर हाजौड़ी आएगा पाकिस्तान का क्षेत्र। भी नहीं पानी जैसे कर सकता है। कथाई वो लिखे ना राजपुर हाजौड़ी। विशेषता बाबू घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दे बाबू इसको दे। चलो आप बताओ, आप तूने पढ़ लिया इसको, आप तुमसे पूछेंगे हम क्वेश्चन। अंक का राजधानी कहाँ था? तू बताओ शैलेश कुमार, आप बताओ। पहले खड़ा हो जाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो पहले। बताओ भारत का 16 महाजनपद में पहला गणतंत्र साम्राज्य कौन था? गणतंत्र महाजनपद। टाइप मिस हो गया, सीधे बोलो। वजी डरता क्या है? वजी का कैपिटल कहाँ था? राजधानी कहाँ था? राजधानी कहाँ था? हंटर से मारेंगे तो लोगों को। राजधानी कहाँ था? क्या है? वैशाली। बैठो बोलो बाबू। घोड़ा के लिए फेमस था कौन सा? 16 महाजनपद में कौन सा क्षेत्र घोड़े के लिए फेमस था? अटक। कथी गर्दन में हड्डी अटक। फाटक तोड़ देगा, फाटक। दिमाग जरा खराब करेगा तो बता खान साहब। बताओ अवंतिका दक्षिण राजधानी कहाँ था? ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश धरती पर था। अवंती मध्य प्रदेश में मतलब महिष्मती साम्राज्य था। अवंती का दक्षिणायन राजधानी कहाँ था? अरे महिष्मती था। उज्जैन था। हाँ राजधानी। चलो बैठ। इससे बात स्पष्ट हुआ कि इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम लोग को कवर कर दिया। ठीक है, अरे देखो यार करो। पहले वो अंक पढ़ाए थे। अंक का चंपा, अंग चंपा। चंपा क्या? राजधानी। विशेषता बाबू क्या था इसको? इसका वो बिरादत को हरा दिया था, जो यहाँ का प्रशासक था। अब अगर उसको अभी भी ने मिला लिया था। बस इतना दिमाग में रिकॉल करो ना। फिर क्या था तुम्हारा? मगध। मगध बाबू राजधानी कहाँ था? राजगीर या गिरिवर्ज। ठीक है ना, राजगीर या गिरिवर्ज। इसका सबसे विशाल स्वराज बाबू बाद में स्थापित किया था मगध ने। ठीक है, इसके बाद कौन था? वजी। वजी का खासियत बाबू क्या था? राजधानी वैशाली था। और वो खासियत ये था कि ये बाबू गणतंत्र राज था। गणतंत्र का मतलब होता है समूह का शासन। ठीक है ना, चलो ये बाबू हो गया खत्म 3 गो। इसका बाबू पढ़ेंगे तुमको अवंती। अवंती माने मध्य प्रदेश। अवंती बाबू मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में लाई करता है। जो क्षेत्र था हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बाबू था, इसका 2 राजधानी था। उत्तर का उज्जैन, दक्षिण का महिष्मती, है कि नहीं? वो मालवा क्षेत्र में आता था, जिसका राजा हुआ करता चंद्रप्रघोष, है ना। चंद्रप्रघोष जिसको पांडु रोग हो गया था, तो हरियक वंश के जो मतलब राजा थे बिंबिसार, अपने राज्य में जीवक को भेजा था, उसे ठीक कर दिया था। जिस कारण से वो क्षेत्र उसको किसको मिल गया था? बिंबिसार को मिल गया था बाद में। जब आप कहानी पढ़ेंगे आगे जाके, कैसे बिंबिसार को रोक के मार दिया जाता है अपने बेटा के द्वारा, कैसे टेंशन में आ जाता है तुम्हारा अजातशत्रु, सारे पढ़ेंगे बाबू। तो क्या परेशान हो रहा है? डोंट फेयर बाबा जी हियर। देखो आगे देखो, हो गया। पांचवा हो गया पर है मत्स्य। मत्स्य बाबू कहाँ का है? राजस्थान क्षेत्र का है। राजधानी वहाँ का है विराटनगर। मत्स्य विराटनगर। बस हो गया, इतना ही प्रयास करो। छठा में कौन है तुम्हारा? असम। दक्षिण भारत का एकमात्र साम्राज्य महाजनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद महाजनपद असम।
लथारी बाबू कहा था कोटना या पुटली, कोटना या पुटली, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बुलाई करता है प्रेजेंट टाइम, क्षेत्र था भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जो फिर दबाव क्या दो पाकिस्तान के पढ़ाए थे, गंधार, एक बड़ा हाटर, गंधार और हातर। गंधार बाबू का राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, तक्षशिला। चाणक्य बाबू कहाँ पढ़ाते थे, चाणक्य में यही तक्षशिला में पढ़ाते थे, ठीक है ना। फिर बाबू हाटक हो गया, हाटक राजधानी कहाँ है बाबू, राजौरी या राजपुर, हाटक राजौरी या राजपुर। विशेषता बाबू क्या था, घोड़े के लिए फेमस था, घोड़े के लिए फेमस था। इतना हो गया, रास्ते में जाओगे आपको दुआ में याद कर लोगे। पढ़ना चाहोगे तभी पढ़ाई हो पाएगा बाबू, बहाना खोजने से नहीं होता है। 10 किताब पढ़ लोगे याद नहीं होंगे, जब यहाँ पे याद नहीं होगा फिर यहाँ भी पढ़ोगे, घर पे जाके भी पढ़ोगे। यहाँ पढ़ लो, सुबह में बस उठते हो ना, एक बार कोचिंग आने से पहले एक बार देख लो, बस रट्टा नहीं पढ़ना है, बस देखना है तुमको, ठीक है। इतना कर लोगे काम तमाम। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।